नमस्कार प्रिय कर्क राशि वाले, एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं और जानकारी का विषय यह है कि जब 2023 का राशिफल 2022 में मैं सभी राशियों के लिए प्रस्तुत कर रहा था, उस समय सभी राशि वालों को मैंने कहा था कि 2023 के शुरुआत से जुलाई के आसपास में ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जुलाई के बाद जीवन में इतना बड़ा बदलाव होगा कि सारे दुख खत्म होने प्रारंभ हो जाएंगे। खास करके कर्क राशि वाले आपके लिए भी मैंने ये बात कहा था, क्योंकि 2023 के शुरुआत से ही आपके ऊपर शनि की छोटी पनौती यानी ढैया प्रारंभ हो गया। और ये बात सच्चाई भी है कि कर्क राशि वाले ऐसी सिचुएशन बनी 2023 में कि शुरुआत से ही ग्रहों का स्थिति बहुत अच्छा नहीं रहा, वह छोटा ग्रह हो या बड़ा ग्रह हो, क्योंकि जो ग्रह स्थिर होते हैं खास करके ज़्यादा समय एक राशियों के लिए होते हैं, जैसे राहु, बृहस्पति, शनि, मंगल, केतु, इन सभी का भी स्थिति इस प्रकार से रहा जो कहीं ना तो कहीं आपको बहुत हद तक सफल नहीं होने दिया। लेकिन आज की जो जानकारी है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जानकारी ये है कि वही बात को मैं पुनः रिपीट करता हूं कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक यानी जो 5 महीने बचे हुए हैं, कहीं ना तो कहीं ग्रहों का इस प्रकार से बड़ा बदलाव हो रहा है कि आपके जीवन को बदल के रख देगा और जीवन के दुख खत्म होने तय हैं, क्योंकि ग्रहों में बहुत ही बेहतर और शुभकारी बदलाव भी होने वाला है। अब यहां पे जानकारी देने से पूर्व 2 जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत कर दूं। पहली जानकारी यह है कि है तो यह वीडियो चंद्र राशि पे आधारित, क्योंकि शनि की ढैया भी तो चंद्र राशि पे ही चलती है। जिनको अपनी चंद्र राशि नहीं पता, नाम के अनुसार देख सकते हैं, कुछ लोग लगन के अनुसार भी देख सकते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि देखिए, ज्योतिष शास्त्र ग्रहों के गोचर के कैलकुलेशन के आधार पे होता है। गोचर का प्रभाव मनुष्य के ऊपर निश्चित तौर पे पड़ता है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रभाव मनुष्य की अपनी कुंडली के ऊपर भी पड़ता है और कर्म से भी बहुत कुछ बदलता है। तो गोचर के प्रभाव के अनुसार ये वीडियो मैं प्रस्तुत करता हूं। थोड़ा अपनी कुंडली और अपनी किस्मत को भी कुछ लोग देख लिया करें तो ज्यादा बेहतर है। मतलब जो कर्म करते हैं वो कर्म करते हैं तभी ज्योतिष के पास आए, जो कर्म नहीं करते बैठ के वीडियो देख करके अपने भविष्य को और अपने भाग्य को बदलने की कल्पना करते हैं, तो आप इस वीडियो को ना देखें और अपनी गलतियों का और अपने नाकामी का ठेका जो है कमेंट के माध्यम से मेरे सिर पे तो ना फोड़े। इसलिए जो कर्म करता है वो इन सभी चक्करों में पड़े और उसके बाद ही आगे बढ़े। ये सपोर्ट है, एक जीवन का तरीका है कि किस प्रकार से आप आगे बढ़ सकते हैं। कोई ज्योतिष किसी का भविष्य बदलने का क्षमता नहीं रखता। मैं ज्योतिष होकर के ये बात आपको बता रहा हूं। इसलिए जो कर्म कर रहे हैं वो इन चीज़ों के चक्करों में पड़े, जो नहीं कर रहे हैं भैया आप कुछ और कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। आप ये बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो मैं भी 24 घंटा में 17-18 घंटा मेहनत करके ही आपके समक्ष ये वीडियो प्रेजेंट करता हूं और मैं ग्रहों के अनुसार अपने आप को बदलता हूं। जैसे आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूं, आप भी बदले अपने आप को। इसलिए कृपया करके अपनी भद्दी कमेंट देना बंद कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो मैं जवाब उसी तरीके से दूंगा, ये भी आप याद रखिएगा। तो चलिए कर्क राशि वाले, अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर क्यों, समझने वाली बात है, आखिर क्यों अगस्त से ग्रहों का सिचुएशन इस प्रकार से हो रहा है जो आपके लिए लाभ की स्थिति को दिखाएगा। जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं आपके कर्म क्षेत्र का। देखिए कर्क राशि वाले, निश्चित तौर पे कर्म क्षेत्र में काफी समय से राहु विराजमान है और ये बात सच्चाई है कि कर्म क्षेत्र में राहु विराजमान है। तो 1 साल से आप बहुत मेहनत कर रहे थे, 1.5 साल से राहु यहां बैठा हुआ था, लेकिन हुआ क्या कि बृहस्पति कर्म क्षेत्र पे जरूर आया। बृहस्पति आपकी कुंडली के भाग्य का मालिक है, जो कर्म क्षेत्र में आके केंद्र त्रिकोण राज्य को उत्पत्ति जरूर कर दी है अप्रैल में, लेकिन इनके ऊपर गुरु चंडालियों की स्थिति बन गई। अब यहाँ पे दूसरी बात क्या हुआ कि कर्म क्षेत्र के अधिपति मंगल है, यानी जो पहला अधिपति है उसका तो फल तो गुरु से पहले मुझे बताना पड़ेगा। तो देखिए क्या है कि कर्म क्षेत्र का आधिपत्य मंगल की बात अगर मैं करूं तो 18 अगस्त तक ये द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, यानी कर्म क्षेत्र का मालिक द्वितीय भाव में बैठा हुआ है, जो अगस्त के शुरुआत से ही कुछ नया नौकरी व्यवसाय में बदलाव के कुछ न कुछ ऑप्शन देना चालू कर देगा। मतलब पहले जो कुछ भी नहीं मिल रहा था ना आपको 4 महीने से, उसमें कहीं ना तो कहीं कुछ बहुत हद तक लाभ मिलना चालू कर जाएगा, क्योंकि मंगल वृषभ शत्रु की राशि, मिथुन शत्रु की राशि, फिर नीच का राशि में गोचर कर रहा है कहीं ना तो कहीं 6 महीने से। तो क्या मिलेगा आपको, इस बात को समझने वाली बात है। तो अब आपके जीवन में रास्ता खुल रहा है, लेकिन यही मंगल जो है 18 अगस्त से 16 नवंबर तक आपकी कुंडली में कहां बैठेंगे। आपकी कुंडली में 18 अगस्त से 16 नवंबर तक
तृतीय भाव और चतुर्थ भाव पे गोचर कर जाएंगे और अपनी सप्तम और अष्टम दृष्टि से कर्म क्षेत्र को देखना चालू कर देंगे। सबसे पहला यानी 18 अगस्त के बाद जब कर्म क्षेत्र का मालिक कर्म क्षेत्र को देखेगा तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में जो नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे, पिता का सपोर्ट मिलेगा, सीनियर अधिकारियों को सपोर्ट मिलेगा, नए नए आइडियाज जो आपके जीवन में नहीं आ रहे थे वह आना चालू हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र में जो आपके खिलाफ नेगेटिविटी बोली जा रही थी वो पॉजिटिविटी में बदल करके आपके जीवन में लाभ मिलना चालू हो जाएगा। इतना ही नहीं, जो लोगों को घर से दूर रह करके काम कर रहे थे, पास नहीं आ पा रहे थे, मन चाहा स्थानांतरण और परिवर्तन या पोस्टिंग नहीं हो रहा था, वह भी होना चालू हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा लाभ की स्थिति बनने वाली रहेगी और सबसे ज्यादा लाभ आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा जब यही मंगल जो है नवंबर के बाद पंचम भाव पे अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में बैठ करके पूरा अंतिम दिसंबर 2023 तक रोचक नामक राजयोग बना देगा। यानी नवंबर दिसंबर में जो ये रोचक नामक राजयोग बनाएगा 16 नवंबर के बाद, ये तो इतिहास ही बदल देगा। यानी कर्म क्षेत्र का मालिक मजबूत हो रहा है तो मतलब आपको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो आप क्या सोच रहे हैं कि सिर्फ इतना से ही कर्म क्षेत्र की भविष्यवाणी हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। यहां पे क्या होगा, 18 अक्टूबर से लेकर 17 नवंबर तक सप्तम भाव पे सूर्य, चतुर्थ भाव पे सूर्य बैठ करके सप्तम भाव पे अपनी दृष्टि डालने चालू कर देंगे और जब सप्तम भाव पे अपनी दृष्टि डालना चालू कर देंगे उच्च का, तो मंगल के साथ सूर्य का बल बढ़ेगा और इसी समय अचानक नौकरी, प्रमोशन, पदोन्नति में या जिनकी नौकरियां नहीं लगती थी बहुत बड़ा पद मिलने का योग बन जाएगा। और सूर्य के साथ बुध पीछे पीछे ही रहेगा क्योंकि सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बनता है। तो 19 अक्टूबर से 6 नवंबर तक बहुत प्रबल बुधादित्य योग भी बन जाएगा और आपके जीवन में सरकारी विभाग हो, प्राइवेट विभाग हो, किसी भी प्रकार का नौकरी व्यवसाय हो, आपकी तरक्की हो रही है, ये आप लिख लो। कर्म क्षेत्र को इतने इतने ग्रह देखेंगे तो क्या नहीं हो सकता। तो फिर क्या वाकई में इतनी में भविष्यवाणी कंप्लीट हो गई? बिल्कुल नहीं। यहां पे बल मिलना चालू हो जाएगा आपके जीवन में 30 अक्टूबर से, जब राहु कर्म क्षेत्र को छोड़ करके शत्रुगत राशि को छोड़ करके मेष को, जो आपके सीनियर से, पिता से या नौकरी में अस्थिरताएं पैदा करके रखा था, सीनियर अधिकारियों से मतभेदता की स्थिति को पैदा करके रखा था, बृहस्पति स्वतंत्र हो जाएगा और भाग्य का मालिक केंद्र में जाकर के त्रिकोण, केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा। हो गई ना शुरुआत वाली भविष्यवाणी, यहां दोबारा से मैं जोड़ दिया ना। अब यहां फिर क्या होगा कि बाकी बचा कुचा जो थोड़ा भी फल है वो शनि महाराज पूरा कर देंगे। 4 नवंबर को ये मार्गी हो जाएंगे। कर्म क्षेत्र पे इनकी दृष्टि रहेगी, जहां पे बृहस्पति विराजमान है। कर्म क्षेत्र में शनि का यह काल पुरुष के कुंडली में अपनी स्वयं का घर होता है, यानी शनि और बृहस्पति मिलकर तांडव मचा देगा कर्म क्षेत्र में, आपकी तूती दुनिया में बोलनी चालू हो जाएगी। और अब सुन लीजिए, बाकी 30 नवंबर से लेकर के 25 दिसंबर तक चतुर्थ भाव में शुक्र बैठ के मालव्य योग बना करके चतुर्थ स्थान से सप्तम दृष्टि कर्म क्षेत्र पे डाल देगा और आपका जीवन यहां से सेट होना चालू हो जाएगा। इसलिए कर्क राशि वाले, आपके जीवन में तरक्की का रास्ता चालू हो रहा है। बस थोड़ा आलस्यपन आता है आपके अंदर और कभी कभी क्रोध में और ज्यादा मित्रवत संबंध में और समाज सेवक बनने के चक्कर में या समाज सेविका बनने के चक्कर में अपने आप को जो बर्बाद करते हैं। इस बार थोड़ा सा अगस्त के बाद अपने कर्म क्षेत्र को लेकर थोड़ा स्वार्थी तो बनिए। ऊपर वाला का सपोर्ट तो इस प्रकार से है कि मैं क्या बोलूं। अब यहां पे बात मैं करता हूं आय यानी पैसे का। बिना पैसे का तो दुनिया ही नहीं चलना है। कलयुग में तो पैसा ही भगवान बना बैठा है और भगवान को तो भाई लोग टूरिस्ट पैलेस बना दिया, घूमने भी वही करने के लिए जाता है। इसीलिए तो आजकल मुझे जाने का भी मन नहीं करता। लोग भगवान के पास जाने से पहले भी अपने हॉलीडे की प्लानिंग कर लेते हैं। अब यहां पे देखिए क्या है कि आपके आय का स्थान शुक्र को रिप्रेजेंट करता है। बहुत ही जबरदस्त भविष्यवाणी कर रहा हूं। 18 अगस्त तक जो है मंगल आपके कुंडली के धन स्थान में बैठा हुआ है द्वितीय भाव पे। समझने वाली बात है, मंगल आपकी कुंडली के धन स्थान में बैठा हुआ है। शुरुआत में 7 अगस्त तक शुक्र भी धन स्थान में बैठा हुआ है और बचा कुचा असर जो है आपके जीवन में बुध पूरा कर रहा है कि बुध भी जो है अक्टूबर 2 तारीख तक सिंह राशि में बैठा हुआ है। शुरुआत से ही पैसे का दौर जबरदस्त चालू हो रहा है और आय का मालिक धन स्थान में जाना बहुत ही लाभ की स्थिति को दिखाता है। अक्टूबर तक जो है शुक्र भी जो है आय का मालिक होकर केंद्र में बैठ जाए
तो ये लाभ का योग कहलाता है। केंद्र का स्थान विष्णु का होता है, त्रिकोण का स्थान लक्ष्मी का होता है। तो भगवान विष्णु के स्थान में आय का मालिक चला जाए तो धन दौलत की कमी तो हो ही नहीं सकती है। शुरुआत बढ़ेगा आपके जीवन में, समझने वाली बात है 17 अगस्त से। 17 अगस्त से लेकर 17 सितंबर तक द्वितीय भाव का अधिपति कौन होता है? सूर्य होता है, क्योंकि सिंह राशि होते हैं। यहां सूर्य विराजमान हो जाएंगे 1 महीने के लिए, और पहले से वहां पे बुध तो बैठा हुआ है ही, बुध आदित्य योग बन जाएगा। मतलब 17 अगस्त से 17 सितंबर जहां भी आपके पैसे फंसे हैं, मित्रों के पास, किसी कंपनी के पास, रिश्तेदारों के पास, प्रॉपर्टी का, संपत्ति का, दाम्पत्य जीवन में, सभी मिलने चालू हो जाएंगे। एक बात आप याद रख लीजिएगा। बाकी बचा कुचा असर 3 अक्टूबर से लेकर 16 नवंबर के मध्य में मंगल पूरा कर देगा। जब ये सप्तम भाव तुला राशि और पंचम भाव वृश्चिक राशि में विराजमान होकर के अष्टम और सप्तम दृष्टि से आय स्थान को देखना प्रारंभ कर देगा। मजाक थोड़ी ना है कि आय स्थान पे इतने इतने ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी और आप सोच रहे होंगे कि बोलो चलो बस हो गया। यहाँ पे शुरुआत ही तो किया हूं अभी, इसके बाद वो होगा जो आपने सोचा नहीं था। 30 अक्टूबर को राहु केतु परिवर्तित होंगे। अब आप सोचेंगे राहु केतु परिवर्तन होकर क्या होगा? मिथुन कर्क राशि वाले जैसे ही केतु परिवर्तन होकर के तुला से कन्या में जाएगा ना, इनकी 9वीं दृष्टि आय पे चली जाएगी, याद रखिएगा। और तीसरे भाव का केतु कारक तत्व स्थान को रिप्रेजेंट करता है, और आय स्थान पे शुक्र की राशि वृषभ को मजबूत कर देगा ये। यानी आपके जीवन में 30 अक्टूबर का अंधाधुंध दौलत आएगा। राहु और केतु का इनसे कोई मतलब नहीं। आपका पैसा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 10 नंबर से आ रहा है, टेबल के ऊपर से आ रहा है कि टेबल के पीछे से आ रहा है कि टेबल के नीचे से आ रहा है, सरकार से आ रहा है कि सरकार के पीछे रहने वाले लोगों से आ रहा है, ईमानदार से आ रहा है कि बेईमान सारे, इसको इससे कोई मतलब नहीं है। इसको मतलब यही है कि भैया दौलत लिखा हुआ है तो हम देंगे, मेरा काम देना है, संभालना सको तो सको, नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो 30 अक्टूबर से केतु जब आय स्थान को देखेगा तो दौलत पीटना चालू कर देंगे। और साल का अंतिम पड़ाव में 17 नवंबर से 16 दिसंबर के मध्य में सूर्य जो है पंचम भाव पे बैठ करके, जो इनका कारक स्थान होता है, आय को देखेगा। यहां तो इतिहास ही रचने वाला रहेगा। इधर केतु आय स्थान को देखेगा, सूर्य स्थान को देखेगा, मंगल आय स्थान को देखेगा। आप इस चीज को हल्के में ना लीजिए, मैं भी बता देता हूं। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं इस समय बहुत बेहतर है। जितना मेहनत करेंगे उतना दौलत प्राप्त होगा। देश विदेश जहां तहां सब तरफ से आएगा। संपत्ति बिके, जो भी बिके, कोई लिटिगेटेड संपत्ति वगैरह की बात करो, चारों तरफ से पैसा आएंगे जहां भी पैसे आपके फंसे पड़े हैं। बाकी बचा कुचा कसर पूरा करेगा 4 नवंबर से शनि जब मार्गी होंगे, तो द्वितीय भाव पे इनकी धन स्थान पे दृष्टि है, और द्वितीय भाव के कारक स्थान कारकत्व शुक्र इनके परम मित्र हैं, धन की कमी नहीं करेगा। हालांकि सूर्य के राशि पे दृष्टि रहेगी तो वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। परिवार वालों से थोड़ा अपनी बातों को छुपाइएगा। दोस्ती यारी मित्रों में, लव अफेयर में या गलत रिश्तों में ज्यादा पैसे मत खर्च कीजिएगा। अब सब चीज का ठेका ग्रह थोड़ी ना लेकर के रखा है, कुछ तो अपने कर्म के अनुसार, ग्रह के अनुसार बदलना भी तो पड़ेगा आपको। ये तो बात रहा इनकम का। अब आते हैं विवाह। ये तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि दुनिया में ये सभी चीजें शुरू से चली आ रही हैं। कलयुग में भी इसका महत्व, वो बात अलग है कि आजकल लव मैरिज लोग ज्यादा कर लेता है। अब यहां पे देखिए क्या है कि विवाह स्थान का लॉर्ड शनि है। शनि 4 नवंबर से मार्गी होंगे, है तो अपनी राशि पे, मूल त्रिकोण राशि पे। लेकिन मैं नवंबर से बात नहीं कर रहा हूं, अगस्त से कर रहा हूं। 18 अगस्त तक समझ लीजिएगा, बहुत अच्छी बात बताता हूं। 18 अगस्त तक मंगल द्वितीय भाव पे रहेंगे, यानी शुरुआत से ही पंचम भाव का मालिक धन स्थान पे है। मतलब शुरुआत से ही आपके जीवन में विवाह के योगों में प्रबलता चालू हो जाएगा। मतलब 18 अगस्त से ही 18 अगस्त मतलब शुरुआत से ही अगस्त के 18 अगस्त तक मंगल आपके विवाह के योगों को बेहतर बनाना धीरे धीरे चालू कर देगा। लेकिन इसके बदलाव आपके जीवन में आएंगे। यहाँ पे देखिए क्या होने वाला, मैं बताता हूँ। 2 अक्टूबर तक, बहुत बड़ी बात बताता हूँ, समझ लीजिएगा और टू बी प्रैक्टिकल। 2 अक्टूबर तक कर्क राशि में शुक्र विराजमान होकर के सप्तम भाव को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेगा। अब यहाँ पे सप्तम भाव पे कर्क राशि में जैसे ही शुक्र बैठेगा, कर्क राशि के शत्रु चंद्रमा की राशि है ये, लेकिन शुक्र का फल यहाँ पे अशुभ नहीं मिलेगा क्योंकि शुक्र तो वक्री रहेगा। तो सप्तम भाव पे दृष्टि डालेगा। तो 2 अक्टूबर तक जिनके वैवाहिक जीवन में समस्याएं थी, दूरियां बनी हुई थी, घर से दूर रह के काम कर रहे थे, या फिर पैसे कमाने के चलते विदेश जाना पड़ा था, या जीवन साथी आपसे दूर चली गई थी, तो वह ठीक होना चालू हो जाएगा, समझ लीजिएगा।
यहाँ पे बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, जो 7 अगस्त से ही चालू हो जाएगा, 18 अगस्त से मंगल द्वितीय भाव पे बैठे हुए हैं। बाकी आपके जीवन में मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं, अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ आपके जीवन में 4 नवंबर को जो है बृहस्पति 4 नवंबर को जैसे ही आपके जीवन में शनि मार्गी हो जाएंगे ना, सप्तम का मालिक है याद रखिएगा, और वह मार्गी हो जाएंगे तो आपके जीवन में विवाह के योगों में प्रबलता हो जाएगी। और यही शनि की दृष्टि पंचम भाव पे भी है और द्वितीय भाव पे भी है और विवाह का मालिक भी है। मतलब जिनको द्वितीय विवाह करना है उनके लिए भी, जिनका विवाह का रिश्ता नहीं आ रहा तो उनके लिए भी ठीक हो जाएगा। ससुराल पक्ष से खास करके जिनका वैवाहिक जीवन ससुराल पक्ष के चक्करों में खराब हुआ ना, आप लोगों के जीवन में बहुत ही बेहतर परिवर्तन होना चालू हो जाएगा। इसके अलावा जो आपके जीवन में शनि जो है मार्गी होंगे तो फिर आपके जीवन में आप जीवन साथी से दूर हैं तो वह भी ठीक हो जाएगा। बाकी बचा खुचा आपके जीवन में कसर पूरा कर देगा शुक्र। जब ये 3 नवंबर से लेकर के कंटिन्यू जो है दिसंबर तक अपनी राशि में रहेंगे, मालव्य योग में शुक्र विवाह के कारक होते हैं। हालांकि देखिए एक बात अवश्य बताना चाहता हूँ, 30 अक्टूबर से केतु जब तृतीय भाव में जाएंगे ना, सप्तम भाव पे ये डालेंगे जो वैवाहिक जीवन को थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। तो ये राहु केतु ये सब क्या होता है ना कि गलत फ्रेमी पैदा करता है और इस सदारों के चक्कर में खुद का लाइफ खराब करता है। तो आप क्या कीजिएगा ना कि 30 अक्टूबर के बाद अपने जीवन साथी पे पूर्ण रूपेण विश्वास कीजिएगा, और अगर थोड़ा झुकना भी पड़े तो झुक के रिश्ता को चलाइएगा। बाकी लोग तो चाहते ही हैं कि दूसरा का घर फूक जाए, मुझे क्या मतलब है, यही तो चल रहा है आजकल। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मतलब आपके जीवन में विवाह का योग जबरदस्त बनना जा रहा है, डायरेक्ट बन रहा है, ग्रहों का इस प्रकार का योग है। अब मैं बात करूं कैसा रहेगा आपके जीवन में शिक्षा, संतान और लव लाइफ का हाल दिसंबर तक, अगस्त से यही तो शुरुआत हो रहा है। आपके जीवन में शिक्षा, आपके जीवन में संतान, लव लाइफ का कारक कौन होता है? मंगल होते हैं। मंगल का तो समझ लो आपकी वृषभ में जाना, मिथुन में जाना, इसके बाद फिर जो है कर्क में जाना, ये 130 दिनों से तो यही चल रहा है। अप्रोक्सीमेटली 3-4-5 महीने से शुरुआत ही खराब है। अब बाकी बचा कुछ असर जो है केतु राहु पूरा कर दे रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है कि मंगल की बात अगर मैं करना चाहूँ तो मंगल 18 अगस्त तक द्वितीय भाव पे है, समझिएगा। अब यहाँ पे पंचम का मालिक द्वितीय भाव पे है, जो उच्च शिक्षा का लाभ देगा, इंटरव्यू वगैरह में पास आउट कराएगा, रुकी हुई शिक्षा आपकी कंप्लीट होनी चालू होगी। लेकिन यहाँ पे शुरुआत नहीं होगा बेहतर। 18 अगस्त से मंगल जो है 3 अक्टूबर तक जो है तृतीय भाव पे रहेंगे। आपको पता है, पहला बात तो आपके मंगल कर्म के मालिक हैं, दूसरा पंचम भाव के अधिपति हैं और तीसरा भाव मंगल का कारक है। यहाँ पे मंगल आपके जीवन में रुकी हुई शिक्षा पूर्ण कर देगा। जिनका तृतीय संतान को लेकर भविष्य तनाव में था वह ठीक हो जाएगा। जिसका संतान के ऊपर केस मुकदमा नौकरी छूटी हुई थी वह ठीक हो जाएगा। संतान कंसीव करने में, प्रथम संतान कंसीव करने में जो समस्याएं हो रही थी वह भी ठीक होनी चालू हो जाएगी। और इसके अलावा जो है जिन लोगों का इंटरव्यू बार बार पास आउट ही नहीं हो पा रहा था वह ठीक हो जाएगा। लव लाइफ थर्ड पार्टी के चक्करों में खराब हो गया था, परिवार वाले नहीं मान पा रहे थे आपके लव लाइफ को लेके, तो यह समस्या इस समय ठीक हो जाएगी। बाकी बचा कुचा कसर आपके जीवन में 3 अक्टूबर से लेकर के 16 नवंबर तक हो जाएगा, क्योंकि इस समय केंद्र त्रिकोण राजयोग बन जाएगा मंगल का। और 16 नवंबर से लेकर के 28 दिसंबर तक की पंचम भाव में आकर रोचक योग बना देंगे। लो जी, कहते हैं ना कि जब वक्त बदलता है तो कोई रोक नहीं सकता है। यहाँ पंचम का मालिक ही योग पे योग बनाए जा रहा है। केंद्र त्रिकोण राजयोग, धन का योग, इसके अलावा जो है रोचक योग। तो आप इस चीज को हल्के में ना ले, मैं नहीं ले रहा तो आप कैसे ले सकते हो। इसलिए आपके जीवन में कहीं ना तो कहीं 28 दिसंबर तक डायरेक्ट आपको लॉटरी, सट्टा, शिक्षा, संतान सभी चीजों में लाभ की स्थिति बन रही है। हर मामलों में लाभ की स्थिति बन रही है। यानी और खास करके प्रेम संबंध में जो आपका अपयश हुआ, बदनामी हुई, इसके अलावा जो है नौकरी चली गई या इंटरव्यू बार बार पास आउट नहीं हो पा रहे थे, पढ़ाई करने के बाद भी फेलियर हो रहे थे, ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ रहा था, यह तो होना चालू हो जाएगा। आप ये मत सोचिए कि अभी खत्म हो चुका है। यहाँ पे फिर क्या होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे 17 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर तक सूर्य पंचम भाव वृश्चिक में रहेंगे। ये लोग कहते हैं ना कि समय बदलता है, और ये बात सही है, समय ही बदलता है, इंसान नहीं बदलता। समय बदलता है तो पूरा बदलता है। पंचम भाव के सूर्य कारक होते हैं। यानी बचा कुछ असर 16 नवंबर से लेकर के पूरा 16 दिसंबर, और फिर बुध भी नवंबर दिसंबर में यहीं विराजमान हो जाएगा। बुध आदित्य योग बन जाएगा। साल का अंतिम पड़ाव में भी आपको लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का लाभ मिल जाएगा। हाँ, एक बात मैं अवश्य बोलना चाहूँगा,
और वह यहाँ पे ये है कि केतु जब मीन में जाएंगे तो इनकी नवम दृष्टि पंचम भाव पे रहेगी और शनि का भी पंचम भाव पे दृष्टि रहेगा, दशम। तो आपको इस मामले में थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा, तब परफेक्ट घर का फल मिलेगा, ग्रहों का फल मिलेगा। माफ करेंगे, उल्टा बोल दिया, ये बेहतर रहेगा। अब देखिए, जो कमियां हैं उसको भी तो कर्तव्य है मेरा बताना। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? सबसे पहला, रात में जागने का आदत बंद कीजिए, सुबह उठ के कर्म पे लग जाइए, सबसे पहला। दूसरा, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, सर्दी खांसी ये सबसे बचिए जो आपका पैदाइशी आप लेकर के आते हैं। तीसरा, ईगो में आकर के, अकड़ में आकर के इस बार कोई काम नहीं करना है। चौथा, परिवार वाला तो ठेका ले रखा आपकी जीवन में बदनामी करने का, उन लोगों की बातों को इग्नोर करिए। और पांचवा, जीवन साथी की बात तो आप मानते हैं, थोड़ा ज़्यादा मान लीजिए, ड्रिंक वगैरह से बचिए। और सीधी बात करता हूँ, एकदम घुमा फिरा के नहीं करूँगा, समय है तो सोमनाथ मंदिर का जाकर के दर्शन कर लीजिए, और नहीं तो प्रत्येक दिन शिवलिंग पे जल चढ़ाइए, उसमें दूध मिलाइए, 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिए। दैट्स इट। 2023 परफेक्ट जाने वाला है, लिख लीजिए अगस्त से। तो कर्क राशि वाले, कर दिया संपूर्ण भविष्यवाणी विथ लॉजिकल। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप में संतुष्ट होंगे। नए हैं चैनल पर तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।